दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी थोड़ा गैस बंद कर दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुषमा जी, बकू पीछे झूले से गिर जाएगा, आपका ध्यान कहाँ? सुषमा जी बकू को झूले से उतार कर फिर बातों में व्यस्त हो गई। सुषमा जी, अभी बस भी करो, थोड़ा ध्यान आप भी तो रख सकते हो। खुद खसरी लगा कर बैठे हो, आप भी दादाजी हो, आप देख लो थोड़ा सा। सुषमा जी, सुषमा जी। सुषमा और शर्मा जी रोज शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलने आते। बहू जॉब से थकी हुई आती, आराम करने के हिसाब से बकू को दादा दादी के पल्ले बांध देती। चलो फिर घर चलो। ना ये टहलने देगा, ना किसी से बात करने देगा। बहू को भी आदत खराबी, सारा दिन संभालो, उसके बाद शाम को कुछ समय खुद के लिए निकालो तो इसे साथ भेज देगी। जब पता है सास ससुर दोनों को घुटनों में तकलीफ है, बकू के पीछे दौड़ नहीं सकते, फिर भी चलो जी अब छोड़ो, हम किसी पर एहसास छोड़े कर रहे। दादा दादी का फर्ज निभा रहे, सारे फर्ज तुम ही निभाओ। पहले बहू बनकर सेवा करी, फिर माँ बनकर बच्चों की करी, अब दादी बनकर पोतों की कर रही हो। अपने लिए कब जियोगी? अपने लिए समय मिलाई का? कैसे बालों में सफेदी आ गई, कंधे झुके, कमरे में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरा पूरा बेकार होने लगा, पता ही नहीं लगा। अभी सुषमा जी सुधर जाओ, शरीर का ध्यान रखो। जिस दिन घटिया पकड़ ली उस दिन बेटा बहू रंग दिखा देंगे। सारा जीवन समर्पित कर दिया, कभी घुमाने की बात करता तो बहाना तैयार। अभी बूढ़ी सास को कैसे छोड़ के चलूं? समाज के लोग क्या कहें तो फिर कभी राहुल का बोर्ड एग्जाम है, उसका जॉब इंटरव्यू है, उसकी ट्रेसिंग है। अब जब काम से फ्री हो गए तो शरीर ने जवाब दे दिया, कहीं जाने लायक तो रहे नहीं। पार्क में आकर अपनी हम उम्र दोस्तों के साथ या पत्नी के साथ बैठ सुख दुख बांटने चाहे तो ये छोटे मियाँ लटक आते हैं। अब बस भी करो, भगवान का नाम जपने की उम्र आ गई। तभी भगवान से सीखा तो ही करते रहो तो चलो घर आ गया, अब कुड़ कुड़ बंद करो। लो लाइट चली गई, लिफ्ट बंद, अब 12वें माले तक कैसे संडोगे? सुषमा जी, बकू तो सो गया, अब प्रेम को लाद कर ऊपर ले चलो। बोरा गए हो, बुढ़ापे का लाइट आ जाएगी। पावर बैंक के बाद थोड़ा समय लगता है। सुषमा जी और शर्मा जी थक गए, लाइट ने आने में काफी देर लगा दी। राहुल ऑफिस से आ गया, क्या हुआ? लाइट को कब से खड़े हो? यहाँ मैं मेट्रस ऑफिस कंप्लेन करके आता हूँ। लाइट आ गई। राहुल लिपट में माता पिता बकू के साथ अपने घर पहुंचा। रागिनी फोन पर लगी थी। मम्मी, थोड़ा गैस बंद कर दो, बकू का दलिया बंद रहा। सुषमा जी से सलाई ना जाए, माँ तुम बैठो मैं देखता हूँ। राहुल ने किचन में जाकर गैस बंद किया, माता पिता को पानी लाकर पिलाया। शर्मा जी जैसे तैसे खुद उठे, सुषमा जी को सहारा दे दो ना, अपने कमरे में चले गए। बकू नींद में से उठकर रोने लगा। राहुल चिड़चिड़ाकर उसे उठा माँ की गोद में दे आया। बकू दादी के पास जाती चुप हो गया। देख लो सुषमा जी, यहाँ सबको काम से आने के बाद आराम चाहिए, हमारे आराम की किसी को परवाह नहीं। राहुल ऐसा बेटा नहीं है, आप जब मुंह खोलोगी कड़वाई बोलेंगे। मैं तो सच बोलता हूँ, अब कड़वा लग जाए तो मैं क्या करूँ? राहुल को ऑफिस के काम से टूर पर जाना था। बीवी बच्चे को साथ ले जाने का प्रोग्राम बनाया। रागिनी भी ऑफिस सास बीमारी की छुट्टी बोलकर आ गई। मियाँ बीवी पैकिंग में लग गए। माता पिता हैरान, ना कुछ पूछना ना कुछ बताना। माँ, प्लेन में सब कुछ मिलता है, कुछ खाने को नहीं पैक करना, बस बकू के लिए कुछ बना दो। सुषमा जी, तुम सेवा करो बेटा बहू की, मैं जा रहा वॉक पर, तुम निशा रही हो अपने फर्ज।
सुषमा जी को भी लग तो अजीब रहा था। राहुल बहुत कम टूर पर जाता, बीवी बच्चे कभी नहीं ले जाता। रागीना का तो बॉस खंडू से, उसे तो कभी छुट्टी मिलती नहीं। क्या खिचड़ी पक रही बहू बेटे में, सुषमा जी समझ नहीं पा रही थी। राहुल रागिनी रवाना हो गए। रात को सोते वक्त बेड पर सुषमा जी देख लिया जॉब वाले बेटा बहू ने खुद के लिए कैसे टाइम निकाल लिया, और तुमने अपने फर्ज के चक्कर में पहले हमारी जवानी बर्बाद करी, अब बुढ़ापा भी कर रही हो। मैं तो ये सोच रही हूँ राहुल ऐसे हमें बिल्कुल अकेला छोड़कर कभी नहीं गया। दूध लाना, सब्जी लाना, ये बाहर के काम कैसे होंगे, ये तो राहुल खुद कर लेता या बहू को बोल देता था। सुबह जिम जाता तो दूध ले आता, शाम को ऑफिस से आते हुए सब्जी ले आता। अब हम तो लाशा चलने से कैसे होगा। मैं तो बोल ही रहा था बस अपने शरीर का ध्यान रखो, पूरी दुनिया संवारती है, क्या अपना क्या पराया। अब सो जाओ, देखे सुबह दूध का क्या करना है। सुबह डोरबेल बजी, सुषमा जी ने दरवाजा खोला तो मेड खड़ी थी। कांता आज बड़ी जल्दी आ गई, हाथ में क्या है। सुषमा आंटी राहुल भैया बोलकर गया है, सारे घर का काम करना है, माँ को आराम देना है। जब सारे काम से फ्री हो जाऊं तब आपको अंकल को घुटनों में तेल की मालिश कर गर्म पानी की थैली देकर ही घर जाऊं, और हाथ में जो थैले उनमें आपकी सब्जी और दूध है, जो राहुल भैया ऑनलाइन ऑर्डर करे बाहर गेट पर लटके हुए थे। सो में आते हुए अंदर ले आई। सुषमा जी के चेहरे पर आई मुस्कान आ गई, कलेजे में एक अजीब सी ठोस पहुंच गई। दौड़कर कमरे में गई, जैसे घुटनों में दर्द कभी था ही नहीं। अजी सोते बड़ा ज्ञान दे रहे थे, रात को कौन अपना कौन पराया। देखो कांता क्या बोल रही है, राहुल ऐसे सारे निर्देश देकर गया। मेरे बेटे ने अपना फर्ज निभाना अपनी माँ से सीखा है, अब बोलो क्या बोलते हो। सुषमा की आंखों में राहुल की माँ होने का अभिमान झलक रहा था। सुषमा जी इतना खुश मैंने आपको कभी नहीं देखा। जी जान से जिस बीज को बोया था, अपने खून पसीने संस्कारों से सींचा था, आज वो पौधा छायादार वृक्ष बन गया तो खुशी स्वाभाविक है। पर ऐसे बेटे की नीयत पर शक क्या उसका अफसोस है, और वो सब आपकी वजह से। नकारात्मक बोल बोल कर मेरा दिमाग भी खराब कर दिया। कांता घर का सारा काम करके चली गई। शाम को चाय के बाद सुषमा और शर्मा जी टहलने निकले। शर्मा जी सुषमा जी पार्क की बेंच पर सुकून से बातें करने लगे, बकू को मिस कर रहे थे। दिन ढलती सोसाइटी की तरफ लौट रहे, लिपट के पास बेंच पर बैठे और बोले, भगवान भला करे बेंच लगवाने वाले का, हम बड़े बूढ़ों का तो लिपट के इंतजार में दिमाग खराब हो जाता है। शर्मा जी राहुल सारी लगवाए, गार्ड में तपाक से बोला। सुषमा जी शर्मा जी से बेंच पर तनकर बैठ गए। अब वो बेंच दोनों को ज्यादा आराम दे रही थी। इतने में आशीष राहुल का दोस्त आया। अंकल आंटी के पैर छूते हुए बोला, तबीयत ठीक है ना आप दोनों की। राहुल ड्यूटी दे गया है, माँ पापा का ध्यान रखना। ऑफिस का टूर था ना बेटा, नहीं तो ऐसे अकेला कभी नहीं छोड़कर गया ना। अंकल छुट्टी लेकर अपने खर्च पर गया। आप लोगों के घुटनों के दर्द की वजह से आपको घुमाने नहीं ले जा सकता, इस वजह से आपको आराम देने के ये टूर का बहाना करके गया है। सुषमा जी शर्मा जी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज शर्मा जी को सुषमा जी के परवरिश पर नाज हो रहा था।